नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 जिसका एग्जामिनेशन 12 अगस्त 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जीके के, मैथ के, रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन है या आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ रीजनिंग के इसी टाइप के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। देखिए, इस चैनल में मैंने अभी तक आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून 2025 के बीच में हुआ था उसके फुल पेपर का सोल्यूशन कराया। जाकर आप देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी जेई टेक्नीशियन ग्रेड 3 एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 जिसका एग्जामिनेशन 2024-25 में हुआ, उन सारे पेपर का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए रेलवे के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको कराया जाता है, हाँ या ना। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कर रखा है, किस भारतीय रिले टीम ने नेशनल रिले कॉर्नविल 2025 में 4x100 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो गुरिंदर वीर सिंह, अनिमेश कुजूर, मणिकांता एच, अमलान बोरगोहेन, ऑप्शन नंबर 3। 1934 में हैरोल्ड सी उरे को डैश रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1924 में हैरोल्ड सी उरे को भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? तो अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत में एकीकृत करने के लिए किस नेता ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हॉर्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में आयोजित किया गया था? तो नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का आर्टिकल 6 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किस अधिनियम ने पहली बार नागरिक और सैन्य प्राधिकरण के साथ भारत की गवर्नर जनरल का पद सृजित किया है? तो चार्टर एक 1833, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which level of government generally legislates on matters such as police, public health and agriculture in India? स्टेट लेगिस्लेचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो आर्टिकल 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? तो श्रीलंका। ये समुद्री सीमा मतलब जल सीमा साझा करता है, ऑप्शन नंबर 3। भारत यूके FTA किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? तो भारत यूके FTA 2026, ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय संगठन ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन की युद्धक फायरिंग का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना, ऑप्शन नंबर 4। 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्योहार है? तो गुरु नानक जयंती, ऑप्शन नंबर 2। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4। उपनिवेशी आर्थिक नीतियों के तहत भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में महत्वपूर्ण गिरावट आई। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन, ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था पल्लव और पांड्य दोनों साम्राज्य में समान थी? तो ग्राम सभाओं को सभा और उर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1856 में अधिनियमित कानून का उद्देश्य था? तो विधवा पुनर्विवाह को वैध करना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which economic system dominated India on the eve of independence? colonial agrarian economy। ऑप्शन नंबर 1। यूएनडीपी रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो 0.685। ऑप्शन नंबर 4। किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग निधि 2025 प्रस्तुत किया है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4। सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में कुल कितने सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए हैं? तो 17। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 323 बी संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामलों के न्याय निर्णय हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय आर्टिकल 323 बी के अंतर्गत आता है? कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामलों जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। हाँ या ना? नेक्स्ट, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के संक्षिप्त रूप कीर्ति के नाम से जानी जाने वाली सरकारी पहल का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? तो 2024। ऑप्शन नंबर 3। आंड्रे मेरी एम्पियर ने अपनी महान कृति मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक फिनोमिना डिड्यूस सोलेली फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स किस वर्ष प्रकाशित किया गया? 1827। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने गूगल के साथ मिलकर भारत का पहला निजी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो पिक्सल। ऑप्शन नंबर 3। 1991 के बाद के सुधार युग में मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए आरबीआई द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? तो रेपो रेट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप एलिमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन दिनांक एवं समय तथा बैकग्राउंड एप्स का स्टेटस प्रदर्शित करता है? तो नोटिफिकेशन एरिया। ऑप्शन नंबर 2। सरकार द्वारा शुरू की गई तथा वित्त वर्ष 2022 से 26 तक कार्यान्वित कौशल विकास योजना के किस संस्करण का उद्देश्य भारत में ग्रामीण युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। ऑप्शन नंबर 3। वैश्विक शासी निकाय WPA ने किस भारतीय शहर को 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेजबान घोषित किया है? तो नई दिल्ली। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, जिसने भारत में लोदी राजवंश को हटाकर मुगल शासन स्थापित किया। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता क्या है? तो व्यापक और जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, DMI और SP नीति 2025 में पेश किए गए मेल्ट एंड पोर पिघलाए और डाले नियम का उद्देश्य सरकारी वित्त पोषित परियोजनाओं में प्रयुक्त इस्पात पूरी तरह से भारत में निर्मित होना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्या है? इम्पल्स आवेग इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की भाषिनी परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद के लिए एक बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बनाना। ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2025 में 25वां आईफा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर्स का पुरस्कार दिया गया है? लापता लेडीज। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किनके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा हाथ से पकड़ा जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पर कर्सर की द्विविमीय गति को नियंत्रित करता है? ये कर्सर जो नज़र माउस। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली निम्नलिखित में से
किस भारतीय राज्य का पारंपरिक कठपुतली शो है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय के 1950-51 से 2014-15 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में किस भूमि उपयोग श्रेणी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है? तो ऊसर और बंजर भूमि, ऑप्शन नंबर 2। हाँ है ना। तो अभी हमने 12 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का जीके का सॉल्यूशन देखा। इसके बाद हम लोग मैथ के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। कौन कौन पूरा शिफ्ट का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं जीके रीजनिंग मैथ का, कमेंट कीजिए। अन्यथा मुझे जहाँ तक लगता है कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कराया जाए कि पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जिसका प्रतिशत ज़्यादा रहेगा वही कराया जाएगा। हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पर 5 में से -9 गया -4, 2 गुना -4 तो -8, 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ पे बचा 459 डिवाइडेड बाय 3। 459 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 153, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्ति है, राहुल, मोनिका, युवराज। राहुल, मोनिका, युवराज ने इस रेशियो में पैसा दिया, तो 0-0 अगर हम काट देंगे तो उनका रेशियो हो गया 131:143:104। अंत में उनका लाभ इतना हुआ। अगर वो समान समय के लगाया तो जितना उनका शेयर का रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। तो आइए इनको जोड़ते हैं। तो 131 + 143 + 104, 4 3 7 और 1 8 37, मतलब 378 यूनिट इनका प्रॉफिट का सम है। एक्चुअली में यहाँ पे सम दे रखा है 1890। हाँ है ना। अब ये 378 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 कम 18, 18 18 पंचे 90, ये 21 से 105 कटा 5 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 5। तो पूछ रहा है युवराज का हिस्सा, तो युवराज कितना है 104, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 104 यूनिट का वैल्यू होगा 104 गुना 5, तो 104 गुना 5 मतलब 520। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा एक देखिए यहाँ पर 104 क्या इवन, तो ये दोनों तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इवन का मल्टीपल ओड आएगा नहीं, तो जो भी उत्तर होगा इसमें और इसमें, ऐसे भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कर रखा मैंने 1200 रुपये में 2 ड्रेस खरीदा, जिसमें मैंने पहले ड्रेस को 9% की हानि पर, दूसरी को 18% के लाभ पर बेचा। इस प्रोसेस के दौरान ना तो मुझे प्रॉफिट हुआ ना ही मुझे लॉस हुआ, तो पहली ड्रेस का क्रय मूल्य, तो मान लेते हैं सर कि पहली ड्रेस का क्रय मूल्य x, इसको 9% की हानि पे बेचा। अगर 9% की हानि पे बेचा तो बेचा कितना पर, उस ड्रेस का 91%। तो दूसरा ड्रेस का कीमत क्या हो गया सर, तो एक का कीमत है x, तो दूसरा का हो गया 1200 - x। इसको 18% के लाभ पर बेचा, तो कितने पे बेचा सर, x पर 18% का लाभ मतलब 118 पर, इजिकल टू 1200 गुना। ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे 100 है ना, वो नेक्स्ट टर्म में दोनों में एलसीएम लेंगे तो नेक्स्ट टर्म में इधर चला जाएगा 1200 गुना 100। अब ओरली यहाँ पे बात कीजिएगा, देखिए x गुना -118, तो -118x, यहाँ पर 91x, तो -118 में से 91x जाएगा तो इधर हो गया -27x। हाँ या ना। इधर हो गया 1200 गुना 100, इधर है 1200 गुना 100। अब देखिए यहाँ पर है 1200 गुना 118 इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा -1200 गुना 118। कुछ स्टेप स्किप किए। हाँ है ना। तो इधर तो -27x है ही। अब देखिए दोनों में 1200 कॉमन है, 1200 कॉमन है, तो 100 में -118 जाएगा तो इधर हो जाएगा -18, मतलब माइनस बाहर कर देते। ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। ये 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब देखिए ये 3 इस 1200 को काटेगा 4 बार में, तो 400 बार में, तो x बराबर हो गया, इधर हो गया 400 गुना 2 मतलब 800, मतलब x बराबर 800। कह रखा पहली ड्रेस का क्रय मूल्य, तो पहली ड्रेस का क्रय मूल्य ही x माने थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वा मान की ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करे। बिल्कुल आसान है सर, बस जिसको बोल रहा है मल्टीप्लाई करने कर देते हैं। हाँ या ना। अब देखिए 5 गुना 2x², तो 5 गुना 2x² तो 10x², 5 गुना -7 तो इधर हो जाएगा -35x, -2 गुना 5x² तो इधर हो गया -10x², -2 गुना +8x तो इधर हो गया -16x, माइनस माइनस प्लस 2 गुना 2 4 इजिकल टू 12। ये -10x² + 10x² गया, -35x -16x, सही है ना। हाँ ठीक है। तो 6 5 11, 3 3 4 और 1 5, तो -51x इजिकल टू, अब देखिए अच्छा यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं बचा, ये +4 इक्वल के उधर जाएगा, सही है ना। 5 दूनी 10x²,
सॉरी यहाँ 7×5 = 35, एक्स कहाँ है, यहाँ एक्स है कहाँ, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर तो -16x, हाँ या ना, -35 + 4 -31, -31 इक्वल के उधर जाएगा तो +31 मतलब 12 + 31, तो x बराबर कितना, तो 12 + 31 हो गया 43, ये -16 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो -43/16 आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों की संख्या 11 से विभाज्य तो नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प m और n के बीच सही संबंध को दर्शाता है, हाँ या ना, इस क्वेश्चन को बनाना। आप देखिए क्या रखा है, n18 m05। अब ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस इज डिविजिबल बाय 11 देन दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11, हाँ या ना, मतलब इस दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर कर देना, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का। तो ऑड प्लेस 5 + m + 1, तो यहाँ पर हो गया 6 + m, हाँ या ना, माइनस ऑड इवन तो 0 + 8 8 + n, तो घटाना है तो 8 + n घटाएंगे, अगर ये 11 से डिवाइड होगा मतलब ये वैल्यू 0 के बराबर, हाँ है ना। तो इधर हो गया 6 + m -8 -9 सॉरी n = 0, तो यहाँ पर हो गया m - n, 6 में से -8 गया -2 इक्वल के उधर गया तो +2, मतलब m और n का डिफरेंस 2, ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 160 सम संख्याओं का औसत, तो कल ही आपको फॉर्मूला बताए थे, n सम संख्याओं का औसत होता है n + 1, यानी 160 + 1 161, डिटेल में कराए थे ऑप्शन नंबर 3। जिनको नहीं समझ में आता वो पहले वाला वीडियो को देखिए, वहाँ पे सारे क्वेश्चन को कराया। ये देखिएगा NTPC सॉरी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाहे ओड पे पूछे या इवन पे पूछे, कह रखा है सपना ने 20,900 रुपये की धनराशि, कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से और बचा हुआ धनराशि 13% की दर से लिया। दोनों ने 3 वर्ष के बाद सेम धनराशि दिया, मतलब दोनों को सेम ब्याज प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं कि 9% की दर से वो x रुपया लिया और 13% की दर से वो y रुपया लिया। अब दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दोनों का SI क्या है, सेम, यानी 9 × x मतलब 9% की दर से x रुपया कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। देखिए जो काम हम आपको करा रहे हैं आपको ऑरली करना है, इससे हमको डायरेक्ट पता चलेगा कि 9x बराबर होता है 13y के, और y रुपया 3 वर्ष के लिए 13% के लिए लिया, 13% की दर से लिया, तो यहाँ से इंटरेस्ट आएगा ये, और ये दोनों आपस में बराबर, 3 से 3 भी क्या होगा, कटेगा, इसलिए बोले थे 9x बराबर 13y, 9x बराबर 13y। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या आएगा, तो यहाँ से x और y का रेशियो आएगा 13/9, x और y का रेशियो आएगा 13/9। क्यों आया, यहाँ पर बात समझ में आ गया। अब देखिए इस दोनों का सम कितना है, तो 13 + 9 हो गया 22 यूनिट, और ये 22 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा 20,900, हाँ या ना। ये 11 से कटा, 11 कम 11 9 11 नमा 99, ये 2 बचा यहाँ, अब ये 2 इसको काटेगा, 2 नमा 18 1 2 पंचे 10 950, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 950। आपसे पूछा 9%, तो 9% पर x रुपया लिया और x का मान यहाँ पर 13 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 950, तो 13 यूनिट का वैल्यू होगा 950 × 13, 950 × 13 मतलब उसका यूनिट डिजिट पे 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ है ना। तो देखिए जब भी कह दे सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो मतलब 9% x रुपया वो बराबर हो जाएगा 13% ऑफ y, तो वहाँ से दोनों धन का अनुपात निकल जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब कह रखा है किसी कस्बे की जनसंख्या 12,500 है या 2 क्रमिक वर्षों में 52% और 30% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरा वर्ष में 15% घट जाता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, तो देखिए कस्बे की जनसंख्या 12,500। अब देखिए 52%, पहले 52% का फ्रैक्शन वैल्यू, 52% का फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 52/100। अब देखिए 4 से कटा 13 बार में, 4 से कटा 25 बार में। अब चूंकि वृद्धि हुआ मतलब 25 का चीज़, 25 में 13 वृद्धि मतलब कितना हो गया 38/25, हाँ है ना। इसी तरीके से 30% का वृद्धि हुआ, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 30% का वृद्धि हुआ तो 3/10, 10 में 3 बढ़ा तो हो कितना गया 13/10। नेक्स्ट, अब उसके बाद 15% घट जाता है, उसके बाद 15% घटा, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, घटा मतलब 20 का चीज़ 17 हो गया मतलब 17/20, हाँ या ना। 1 0 1 0 2 0 खत्म। यहाँ से नेक्स्ट कलम से काटते हैं,
अब देखिए ये 25 पंचे 125, हाँ या ना। तो कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है, तो कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है। सही काम किया है ना सर? 25 13 17, ठीक है। हाँ एक बात और है, ये 2 बचा, ये 2 इस 38 को काटेगा 19 बार में। 19 गुना 5 95, और इधर हो गया 13 गुना 7। देखिए गुना नहीं करेंगे, गुना नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, सबका यूनिट डिजिट अलग। तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, मतलब यूनिट डिजिट पे 5। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट पे 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी देखिए कोट थीटा दे रखा है, कॉसेक थीटा आपसे पूछा जा रहा है। एक बात आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल के उधर जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा यहाँ पर x बटे वाई है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, ये होगा स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, हाँ या ना। स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा बटे स्क्वायर रूट अंडर वाई स्क्वायर मतलब वाई, मतलब इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ड प्रॉब्लम है। अब वर्ड प्रॉब्लम है, कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर आपको रोम्बस का प्रॉपर्टीज पता होगा, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, रेक्टेंगल मतलब आयत, और वर्ग मतलब स्क्वायर। अब एक बात समझिए सर, सारा का सारा रोम्बस जो होता है ना, मतलब सॉरी सारा का सारा वर्ग रेक्टेंगल होता है, और सारा का सारा रेक्टेंगल, एक मिनट फिर सारा का सारा स्क्वायर जो होता है ना वो रोम्बस होता है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, और सारा का सारा स्क्वायर जो होता है ना रेक्टेंगल होता है। कैसे बताते हैं, देखिए ऑल रोम्बस मतलब ऑल स्क्वायर आर रोम्बस इफ रोम्बस का प्रत्येक एंगल 90 के बराबर हो जाए तो वो रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना। अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल का अगर प्रत्येक एंगल बराबर हो जाए तो वो भी वर्ग यानी स्क्वायर बन जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है और प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। ये दोनों की एक विशेष स्थिति है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65% का, सॉरी 65 का 65% 45 के 1/5 के बराबर है। तो 45 का पहले 1/5 होता है, तो 9 पंचे 45। 65 का 65%, तो परसेंटेज अगर यहाँ से हटाएंगे का मतलब गुना, तो 65 गुना 65/100, यानी 65 गुना 65 मतलब 65 का स्क्वायर। 65 का स्क्वायर होता है 7 42, मतलब 42 25, 100 से डिवाइड करेंगे तो 42.25 कर का 42.25। इससे कितना देखे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो निकल के आएगा 33.25। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 18,000 रुपये। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है तो x का मान पूछा जा रहा है। देखिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो पहले निकालते डिस्काउंट कितने का दिया, तो डिस्काउंट दिया है सर 18,000 का। कितने पे सर, तो 50,000 पे। कितने पे, 50,000 पे, तो 100 पर कितना। तो यहाँ से पहले 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये 50 से 100 कटा 2 बार में, तो 18 गुना 2 मतलब 36%। मतलब ये 36% जो है ना सक्सेसिव डिस्काउंट है, 2 क्रमिक जो छूट दे रहा है उसका सक्सेसिव 36% है। अब बताइए किस दो सक्सेसिव का 36 आएगा, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है ना सर। तो यहाँ पे अगर 40 लेंगे तो 40 प्लस 40 80, 80 में से 16 घटाएंगे तो 36 आएगा, नहीं ये ऑप्शन खत्म। 20 लेंगे तो 20 प्लस 20 माइनस 20 गुना 20 मतलब 400 बटे 100। तो काटेंगे, देखिए डबल जीरो से डबल जीरो गया, 20 प्लस 20 40, 40 में से 4 गया 36%, मतलब 20% का ही सक्सेसिव 36% होगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से आपको ऑप्शन चेक करते हुए आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 13, 12 सेंटीमीटर आधार और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है सर 12, हाइट कितना है 8। ये 2 इस 12 को काटेगा 6 बार में, 6 गुना 8 हो गया 48 cm²। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है
एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 30 खरीदे और 10 मुफ्त पाए, तो छूट पूछ रहा है। तो कितना डिस्काउंट मिला सर? 10। कितने में? तो 30 प्लस 10 मतलब 40 में। टोटल कितना वस्तु था? 40। 40 में से 10 उसको छूट मिला, तो 10/40 गुना 100। ये 0 से 0 गया, ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, यानी 25% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इससे विभाज्य है। तो आप देखिए इससे डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी कल भी ये क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था। अब मुझे डाटा तो एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, बाकी डिविजिबिलिटी आपको पता है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक ओड नंबर है, यहाँ पर एक ओड नंबर है, तो ये ओड नंबर इवन से तो लगेगा नहीं, मतलब इवन का टेबल में कभी भी ओड नहीं आएगा, मतलब ये दोनों नंबर तो कट गया। बचा 43 और 47। 43 का कल डिविजिबिलिटी बताए थे कि क्या कीजिए, उसके यूनिट डिजिट के नंबर को, उसके यूनिट डिजिट मतलब उसका जो लास्ट डिजिट का नंबर है उसको 13 से गुना कीजिए। ओसुलेटर का नियम, ये जो प्राइम नंबर वाला नंबर होता है ना, वो ओसुलेटर के नियम, उसका डिविजिबिलिटी मतलब इसका जो लास्ट वाला नंबर है उसको 13 से गुना कीजिए, और गुना करके जो आए उसको रिमेनिंग नंबर में घटा दीजिए। फिर भी ये बड़ा नंबर होगा, फिर जो नंबर आया उसके लास्ट वाले डिजिट को 13 से गुना कीजिए, फिर घटाइए। तो इस तरीके से मैंने बोला वो लंबा हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि 2 ऑप्शन तो छट ही गया है, 2 ऑप्शन तो छट गया है, ये दोनों में चेक करना है तो चेक करते हुए ही चले जाइए, हाँ या ना। इससे आसान आपको नहीं होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए एक बात पता होगा सर, a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है, तो a⁴m-n। तो 50 पे पावर -6 डिवाइडेड बाई 50 पे पावर 18, तो पावर घटेगा, तो -6 - 18 मतलब -24। अब इसको गुना है करना है 50 पे पावर -m के। तो आपको एक बात और पता होगा, a⁴m इंटू a⁴n, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है अगर गुना हो। तो यहाँ पर बेस 50 है, तो -24 - 5 तो -29 हो जाएगा, तो 50 पे पावर -29, ऑप्शन नंबर 2, हाँ है ना, कर रखा है। संख्या है 12.8 और 0.004 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो नंबर जो है, ये नंबर कहीं ना कहीं इसका फैक्टर है, मतलब इसके टेबल में ये आएगा, मतलब इसका एलसीएम खुद यही नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रखा है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल को निखिल से 7 घंटा अधिक लगता है। यदि अनमोल अपनी चाल दुगना कर देता है, अनमोल का पहले स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो पहले मान लेते 1 की स्पीड से गया, अब किस स्पीड से गया? 2 के स्पीड से। तो आप देखिए सेम डिस्टेंस जा रहा है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो यहाँ पे अनमोल के टाइम का रेशियो होगा 2:1। पहले कह रखा है 7 घंटा अधिक लगता था, कोई भी व्यक्ति, उससे हमको क्या मतलब है? अनमोल को निखिल से बोल दिया, पहले 7 घंटा अधिक लगता था, अब 8 घंटा कम लगता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 15 घंटा। यहाँ पे डिफरेंस है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का ही वैल्यू पता चल गया 15 घंटा, क्योंकि पहले 7 घंटा अधिक लगता था, अब उससे 8 घंटा कम, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 + 8 मतलब 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15। तो पूछ रहा है अनमोल की चाल, तो पहले 1 यूनिट से कितना समय लेता था? 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 30 घंटा, मतलब पहले कितना समय लेता था? 30 घंटा। 30 घंटा कब लेता था? 30 किलोमीटर जाने में, मतलब 30 किलोमीटर जाने में 30 घंटा का समय लेता था, तो उसका स्पीड हो जाएगा 30/30 मतलब 1 km/h। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग का परिमाप 336 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, हाँ या ना। अब बताइए सर वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, और इसी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 336। अब ये इसको काटेगा, 4 × 8 = 32, 1 × 4 = 16, तो यहाँ से साइड निकल के आ गया 84, साइड निकल के आ गया 84। पूछ रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब इस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब साइड स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर मतलब 84 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। अब देखिए ये 100 से कितना कम है सर? 16। 100 से 84 कितना कम है? 16। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे 56। अब जितना कम है तो कितना कम है? 16। तो 84 में 16 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो 84 में 16 घटाएंगे तो निकल के आएगा 68। अब जो रिमाइंडर बचा था 2 उसको जोड़ देंगे, तो 68 + 2 मतलब 70, 56 मतलब इसका एरिया 70, 56, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बेहद ही आसान क्वेश्चन है
क्या कर रखा है, किसी धन मूलधन पर 4.2% वार्षिक ब्याज दर से 3:1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 5,845। मतलब ब्याज है सर 5,845। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल है पी, प्रिंसिपल है पी, ठीक है। उस पर बात करेंगे रेट, तो रेट कितना है सर 4.2%। और समय 3:1/3 मतलब 3 तिया 9, 9 और 1 10/3 बटे 100। हाँ या ना। अब देखिए सर ये डेसिमल से ये जीरो खत्म हो गया। अब ये 3 इसको काटेगा 14 तिया 42। हाँ या ना। अब आगे काटते हैं सर, ये 7 से कटेगा 2 बार में, ये 7 से कटा 7 8 56, 2 7 21, 3 7 5 35, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, तो P बटे 50 बराबर 835। तो यहाँ से P बराबर होगा 835 गुना 50। हाँ है ना। तो यहाँ पे 0 25 25 का 5 बाकी 2 पस्तिया 15 16 17 का 7 बाकी 1 8 पंचे 40 और 1 41। मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल पता चल गया 41,750। अब इस 41,750 रुपया पे अगेन इस 41,750 रुपया प्रिंसिपल पता चल गया। अब सेम प्रिंसिपल पर 6.4% की दर से 12.5 साल, तो 12.5 साल मतलब 25/2 का मिश्र धन पूछ रहा है। तो पहले यहाँ से हमको ऐसा ही निकालना पड़ेगा, ये जीरो से ये डेसिमल खत्म। हाँ है ना। अब ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, 4 गुना 2 8, ये 8 इस 64 को काटेगा 8 बार में, तो 41 75 गुना 8, तो 8 पंचे 40 का जीरो बाकी 4 8 7 56, 4 60 का जीरो बाकी 6 8 6 14 का 4 बाकी 1 8 चौक 32 और 1 33। मतलब SI मतलब दूसर का SI इस 41,750 पर जो SI निकल के आया वो 33,400 पूछ रहा है अमाउंट। तो अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 41,750, उस पर ब्याज कितना दिया 33,400, तो इस दोनों का सम कीजिएगा तो 75,150 रुपये अमाउंट निकल के आएगा 6.4% का 12.5 साल के लिए। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही क्वेश्चन है। एक व्यापारी 57% लाभ पर सब्जी बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जिस पर उसका वजन 13% कम है। तो देखिए मान लेते कि एक वस्तु का CPA 100 पर 57% प्रॉफिट मतलब 157 पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 13% जब तोलता है तो 13% कम तोलता है। तो देखिए जो कम वजन है उसको पहले लिखेंगे और जो ज़्यादा वजन है उसको बाद में। तो मान लेते कि उसको तोलना चाहिए था 100 यूनिट, लेकिन उस 100 यूनिट में वो 100 यूनिट ना तोला, 13% कम तोला, तो तोला कितना 57। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया। अब यहाँ पर हो गया 87 और यहाँ हो गया 157। हाँ या ना। ठीक है। तो 87 का चीज़ कितना हो गया 157। तो कितने का प्रॉफिट 15 में से 8 गया 7, 70 का प्रॉफिट कितने पे 87 पे, तो 100 पर कितना। हाँ या ना। अब देखिए इसको डिवाइड करना है तो 7,000 बटे 87। अब ये 70 तो लगेगा नहीं, 700 है, कितनी बार में जाएंगे लगभग 8 बार में, तो 8 7 56 का 6 बाकी 5 8 8 64 और 5 69, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, खत्म। अब देखिए ये 0 क्या डिवीजन में पार्टिसिपेट किया नहीं, तो यहाँ पे बैठेगा 0। तो यहाँ पर आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, मतलब 80% के लगभग, और 80% के लगभग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 22 की मादिका पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 का मादिका निकालना बिल्कुल आसान है सर। जो भी डेटा दे रखा है सबसे पहले उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाते, लेकिन सरियाने से पहले टोटल डाटा गिन लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ पर n क्या है 9, n मतलब 9। तो इसका कौन सा पद इसकी मादिका होगा, तो जब n ओड नंबर होता है तो n+1/2 पद ही इसकी मादिका, तो 9 + 1 10, 10/2 मतलब इसका फिफ्थ पद ही इसकी मादिका होगा जब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे कम है 8, उसके बाद है 13, उसके बाद है 14, उसके बाद है 15, उसके बाद है 23, तो इसका 5वां पद हो गया 23, यही इसकी मादिका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये सेम क्वेश्चन हर एक सेट में पूछा गया है, बस डाटा इसका क्या है कैलकुलेटिव। 18 21 16 का आपको LCM लेना है, तरीके से लेना है, समय कम लगना चाहिए। बाकी ये हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए,
खुद बनाइए, हाँ या ना। और क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देखिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, उस संख्या में तो नहीं देख रहे जितना एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का देखे थे, लेकिन जो भी देख रहे, जिसमें मात्र 2 ही व्यक्ति है जो हर प्रश्नों का जवाब देते, एक निखिल गुप्ता जी है और एक पुष्पेंद्र जी कह के है, वही 2 स्टूडेंट है जो क्वेश्चन को वीडियो में जो जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है उसका जवाब देते हैं। तो सिर्फ 2 ही स्टूडेंट नहीं बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को सारे सवालों का जवाब देना है जो भी मैं आपको बनाने के लिए बोलता हूँ। मैं वही क्वेश्चन बोलता हूँ आपको बनाने के लिए जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आज का मैथ का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 12,300 को ए बी सी के में बांटा गया। तो ए का 3 हिस्सा, ऐसे तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा ए बी सी, तो ए का 3 गुना मतलब उसका 1/3, बी का 6 गुना मतलब उसका 1/6 और सी का 2 गुना मतलब उसका 1/2। तो इसी का रेशियो लेंगे। अब देखिए ये कैसे आता वो समझाते। तो ए का 3 गुना मतलब 3a, बी का 6 गुना मतलब 6b, सी का 2 गुना। मान लेते ये तीनों नंबर किसी के बराबर है, तो 3a बराबर के, तो यहाँ से a बराबर आएगा k/3। उसी तरीके से 6b बराबर के, तो यहाँ से b बराबर आएगा k/6। उसी तरीके से 2c बराबर के, तो यहाँ से c निकल के आएगा k/2। जब तीनों का रेशियो लेंगे तो k क्या होगा, कटेगा, तो फाइनली यही निकल के आएगा। अब यहाँ पे 1/3, 1/6 और 1/2 का रेशियो लेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3, 6, 2 का एलसीएम होता है 6, तो इस पूरे के पूरे नंबर में हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, हाँ या ना। तो जब ये तो 6/3 तो ये हो जाएगा 2, 6/6 तो ये हो जाएगा 1 और 6/2 तो ये हो जाएगा 3। का रखा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है सर, 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 2 इवन है तो ये दोनों तो कभी होगा नहीं, तो यही दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। ए का हिस्सा तो पहले सम करते, तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 12,300। तो 1 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 2 यूनिट का निकालना है, क्योंकि ए कितना है सर, ए देखिए 2 यूनिट है, 6 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 6 से अगर हमको 2 जाना है तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो इधर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4100, मतलब ए का हिस्सा 4100, ऑप्शन नंबर 3। कर रखा है एक संख्या दे रखा है और कर रखा है किससे विभाज्य। सबसे पहले देखिए ये संख्या ओड नंबर है, तो ये संख्या ओड है तो इवन से तो लगेगा नहीं, ये दोनों तो खत्म। अब देखिए कोई संख्या 15 से तभी लगेगा जब वो 3 और 5 दोनों से लगे। 5 से डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि उसका यूनिट डिजिट पे 0 और 5 आना चाहिए। क्या इसका यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है, नहीं, तो ये संख्या 5 से लगेगा। जब 5 से नहीं लगेगा तो 15 से लगा, नहीं, ऐसे ही पता चल गया कि ये संख्या 3 से लगेगा, मतलब 7 से लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन नंबर 26 बताए, 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से के 2 गुनी से 21 वर्ष अधिक है। तो मान लेते हैं कि 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु x है, पुत्र की आयु x है, तो पिता की आयु कर रखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुना, पुत्र की आयु के 2 गुने से 21 वर्ष अधिक। ये तो 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान में आयु क्या होगा, तो वर्तमान में जाने के लिए तो 3 जोड़ेंगे, तो 2x + 21 में 3 जोड़ेंगे तो 2x + 21 में 3 जोड़े तो 2x + 24 और x में 3 जोड़ेंगे तो x + 3। तो क्या रखा, अब से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना। तो मान लेते हैं कि m वर्ष बाद, मान लेते हैं कि m वर्ष बाद पुत्र की जो आयु होगी, सॉरी पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु का 2 गुना होगा, हाँ या ना। तो बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2x + 24 + m = 2x + 3 गुना 2 6 + 2m, हाँ या ना। तो ये 2x से 2x गया, ये m 2m की तरफ गया तो 2m - m, ये 6 24 की तरफ गया तो 24 - 6 मतलब 18, मतलब m बराबर 18, मतलब 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 तो बता ही चुके हैं। अगर आप देखिएगा 35:72, 35:72 पहले तरीके से लिख दे क्या। देखिए यहाँ पर है 35/72 कॉमा 50/60, तो 50/60 का रेशियो लीजिएगा तो 5/60, 37/76, हाँ या ना, और 43/65। अब देखिए इसको 1 पे करते, 1 ये 72 है तो 35 नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये बात समझिए। 1 मान लीजिए 2/3 है तो ये 3 कहाँ जाता है यहाँ, तो वही हम इसको नीचे लिया है। उसी तरीके से 1/6/5 इसको लिख सकते हैं, 1/76/37 इसको लिख सकते हैं, कॉमा 1/3
65/43 इसको लिख सकते हैं। अब बटे आइए यहाँ पे 1/72/35 मतलब 2 पॉइंट समथिंग के नियरेस्ट, कॉमा 1/6/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग के नियरेस्ट, 1/76/37 मतलब 37 दूनी 74 मतलब 2 के लगभग, हाँ या ना, 1/65/43 मतलब 1 पॉइंट समथिंग के लगभग। तो देखिए कह रखा कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर छोटा, तो ये दोनों तो होगा नहीं, बचा ये और ये। तो इस जगह पर है 5/6 और इस जगह पर है 43/65। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस लगभग 22 का है। तो डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है मतलब ये नंबर छोटा है, यहाँ डिफरेंस कम है मतलब ये नंबर बड़ा है। तो 5/6 की जगह एक्चुअल नंबर था 50/60, मतलब ये इसका पूछ रहा है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 एक बेहतरीन क्वेश्चन, पहले भी करा चुके हैं, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है। पी किसी टैंक का 3/4 भाग, देखिए कह रखा पी जो है ना किसी टैंक का 3/4 भाग को 27 घंटे में करता है। तो पी जो है ना उस एक काम को कितने घंटे में करेगा, तो ये 3 इस 27 को काटा 9 बार में, ये 9 इस 4 की तरफ जाके गुना हुआ, तो पी उस एक काम को करेगा 36 घंटा में। ये बात समझ में आया। तो पी का पता चल गया, पी जो है ना एक काम को करेगा 36 घंटा में। उसी तरीके से क्यू उसी टैंक के 2/3 भाग को 12, तो 2 इस 12 को काटेगा 6, 6 या 18 मतलब क्यू उस काम को करेगा 18 घंटे में। तो 36 और 18 का एलसीएम हो गया 36। पी 36 दिन में 36 पी 36 घंटा में 36 काम किया तो पी का एफिशिएंसी 1, क्यू 18 घंटा में 36 काम किया तो क्यू का एफिशिएंसी 2, हाँ या ना। कर रखा है पी और क्यू दोनों को 6 घंटे के लिए चालू करते, तो पी और क्यू का एफिशिएंसी का सम कितना होगा, तो पी और क्यू के एफिशिएंसी का सम हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3 यूनिट। अब वो उसको 6 घंटे तक चलाया गया, तो 1 घंटा में 3 काम करेगा, तो 6 घंटा में कितना काम करेगा, तो 6 × 3 मतलब 18 काम किया। टोटल काम है सर 36 में से 18 काम कर दिया पी और क्यू। तो आप कह रखा है जितना, तो मतलब 18 यूनिट पानी भराया, मतलब 36 यूनिट में से 18 यूनिट पानी भराया, फिर दोनों को बंद कर दिया जाता और फिर आर पाइप जितना भरे उसको खाली कर देता 8 घंटा में। तो कितना भरे है सर, 18 यूनिट, कितने में, 36 में। तो कितना हिस्सा टंकी का भराया, तो 18/36 मतलब 1/2, मतलब क्यू जो है ना, सॉरी तीसरा पर्सन है आर, तीसरा पर्सन है आर, आर जो है ना 1/2 टंकी मतलब आधा टंकी को 8 घंटा में खाली कर सकता है। तो आर उस टंकी को कितना घंटा में खा लेगा, एक टंकी को कितना घंटा में, ये 2 8 की तरफ जाके गुना होगा मतलब 16 घंटा, मतलब आर टंकी को 16 घंटा में खाली कर देता है। पी का यहाँ से एलसीएम 36, क्यू का एलसीएम 18 और आर का एलसीएम 16। कह रखा है तीनों नल को साथ में खोलेंगे तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए 16 में तो 4 आइए जाता है, 18 का 9 भी आ जाएगा, अगर हम 9 चौक 36, 9 दूनी 18, तो यहाँ 16 नमा 144 इसका एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। पी 36, तो 36 का टेबल में 144 कितने बार में, 36 चौक, मतलब पी का एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गया नेक्स्ट स्टेप में 4, क्योंकि 36 का टेबल में 144 4 बार में। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं 18, क्यू 18 घंटे में 144 काम किया, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना होगा, क्योंकि 18 का टेबल में 144 8 बार में, आर 16 घंटा में 144 काम किया तो आर का एफिशिएंसी 9, लेकिन ये टंकी को खाली कर रहा है तो इसका एफिशिएंसी माइनस। तो टोटल काम है 144, इस 144 काम को तीनों मिलकर करेगा पी + क्यू + आर, तो 8 + 4 12, 12 में से 9 गया 3, मतलब 144/3 घंटा में टंकी तीनों मिलकर खाली कर देगा। अगर बात करेंगे 3 चौक 12, 2 3 8 24, मतलब 48 घंटा में टंकी खाली हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 702 है, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है, हाँ है ना। तो मान लेते एक संख्या x है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो दूसरा उसका संख्या होगा x + 1, मतलब उसका क्रमागत प्राकृतिक संख्या x + 1 और इसी दोनों का प्रोडक्ट 702 है। तो कह रखा दोनों में से बड़ी संख्या, तो ऑप्शन से चलते, तो मान लेते कि अगर इसकी दोनों में से बड़ी संख्या, तो मान लेते अगर बड़ी संख्या 27 है तो उससे एक छोटा संख्या, अगर ये x + 1 है तो उसके पहले होगा 26, तो 26 × 27, तो 26 तक 676, 676 में 26 जोड़ेंगे तो 702 हो जाएगा, यही इसका उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 99 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.2 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई मीटर में। तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम,
ये स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। इनटू 1.2 मिनट लगता है, तो ये मिनट में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिस्टेंस हो गया मीटर में। है ना, ये डेसिमल से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। अब ये 6 इस 18 को 3 बार में, ये 3 इस 12 को 4 बार में, तो 5 चौक 20, 20 गुना 99, तो 20 गुना 99 हो जाएगा 1980 मीटर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। तो अभी तक हमने 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का जीके और मैथ का सॉल्यूशन देख लिया। अब हम लोग रीजनिंग के सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे। कौन कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो सिर्फ मैथ देखने के लिए आते हैं वो मैथ के बारे में कमेंट कीजिएगा, जो सिर्फ जीके देखने के लिए आते हैं तो जीके के बारे में कमेंट कीजिएगा। देखिए काफ़ी मेहनत से ये वीडियो को लेकर मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आता हूँ, ठीक है। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बात आपको पता है कि मैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का चल रहा है, एएलपी का भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी जेई का कराया है, टेक्नीशियन का कराया है। सारे के सारे पेपर जो रेलवे ने 2024-25 में पूछे गए सारे पेपर का मैंने सॉल्यूशन कराया, पूरे के पूरे पेपर का। तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप जाके सर्च करिएगा तो सबसे पहले मैंने आपको मैथ, रीजनिंग, जी के पूरे पेपर का सॉल्यूशन कराया, आप जाकर देख सकते हैं, हाँ या ना। अब देखिए कर रखा है यहाँ पर, देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट 38 गुना 12, 38 गुना 12 करके देख लीजिए। 12 अट्ठे 96 का 6, बाकी 9, 12 तिया 36, 9 45, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट ही ये है। यहाँ भी सेम कीजिएगा, इस दोनों का प्रोडक्ट ही ये है। तो ये सेम पैटर्न आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा, 38 गुना 8, तो 88 64 का 4, बाकी 6, 8 24 6 30, मतलब 304, ऑप्शन नंबर 2, हाँ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इस कहानी को करते क्रिएट। कर रखा ए एस का पुत्र है, ए जो है ना एस का पुत्र है, ए एस का पुत्र है। आगे डी एफ की पुत्री है, नहीं पता। एफ जी का पिता है, नहीं पता। हाँ यहाँ जी ए की बहन है, मतलब जी जो है ना ए की बहन है। अब जी के बारे में कह रखा है जी एफ का पिता है, नहीं एफ जो है ना जी का पिता है, मतलब एफ जी का पिता है। तो ये पिता हो गई सर, तो ये तो माता हो गई क्योंकि ये उसकी पुत्री है, हाँ या ना। यहाँ तक बात समझ में आया। आगे जी ए की बहन है। अब कह रखा है आगे डी एफ की पुत्री है, मतलब डी जो है ना एफ की भी पुत्री है, एफ की पुत्री है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन, भाई बहन। आगे ए का विवाह क्यू से हुआ, ए का विवाह किससे हुआ, क्यू से, ए का विवाह क्यू से, मतलब ये इनकी क्या कहलाई, पत्नी। डब्लू ए का पुत्र है, डब्लू जो है ना ए का पुत्र है। तो पूछ रहा एस का डी से संबंध, एस का डी से संबंध, ये इनके पिता, ये इनकी पत्नी, तो ये इनकी कौन हो गई, माता, ऑप्शन नंबर 2, मतलब एस जो हो गई डी की माता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो डाटा दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाइए। तो पहले नंबर है 8 9 3 4 6 1 2, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 1 2 3 4 5 तो है नहीं, 6 8 9। कर रखा बाएं से दूसरा, तो बाएं से दूसरा पे है 2 और दाएं से दूसरा पे 8, तो इस दोनों के अंकों का योग, तो 8 + 2 10, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। कर रखा है यदि श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो दाएं से छठा, सभी प्रतीक को हटा देने बोल रहा है, जितना भी प्रतीक है ना सबको हटा देने बोल रहा है, तो दाएं से छठा। तो आइए करते हैं खाली देव नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो दाएं से छठा 9, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए 3 से 13 जाने में 10 जोड़े, 13 से 28 जाने में 15 जोड़े, 28 से 48 जाने में 20 जोड़े, मतलब 10 15 20, तो अगली बार जोड़ेंगे 25, तो 48 में 25 जोड़ेंगे तो हो गया 73, तो वाट के स्थान पे 73, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आसान क्वेश्चन होता, बोडमास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन, जैसे जैसे साइन बोलता वैसे वैसे करते चले जाइए, हाँ या ना। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 90 90 91 95 104, हाँ है ना। तो 90 से 90 0 बढ़ा, 90 से 91 1 बढ़ा, 91 से 95 4 बढ़ा, 95 से 104 9 बढ़ा। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर और 0 0 का स्क्वायर है, तो अब बार 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो 104 में 16 जोड़ेंगे तो 120, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कार बस है, सभी कार बस है और कुछ कार ट्रक है, कुछ कार ट्रक है। तो कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार है, हाँ सर ये बात सही है। कुछ बसें कार है, हाँ सर ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, कुछ बस कार है, ये भी सही है। दोनों निष्कर्ष सही है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आपको करा चुके, आप ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पर आर से एफ डिफरेंस ज़्यादा है, तो उससे बढ़िया दूसरा लॉजिक सोचते हैं। देखिए यहाँ ई है, इसका तीसरा, तो यहाँ एफ है। यहाँ देखिए आई है, तो यहाँ जे है, मतलब इसका तीसरा इसका चौथा एक बढ़ रहा है, तो यहाँ वाई है, तो आंसर के लास्ट में जेड होगा। आंसर के लास्ट में जेड एक ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं। बाकी आपको सोचना है कैसे करना है। देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले करा रहा हूँ और सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया यार। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन स्किप करते हुए चल रहे, वही क्वेश्चन स्किप कर रहे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपको सिखाना है, आपसे बनवाना है, इसीलिए उसको मैं आपको देता हूँ। EARS, तो EARS में SAR कॉमन है, उसके लिए डिजिट 9725, तो 925, तो SAR के लिए 925, तो आई यहाँ है, तो 925 SAR के लिए, तो आई के लिए हो गया 7, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। यहाँ देखिए VWXY, तो उसके बाद जेड, EFGH के बाद आई, तो जेड के बाद आई, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 12। 99 से 100 गए, एक बढ़ा, 100 से 102 गए, दो बढ़ा, 102 से 106 गए, चार बढ़ा, 106 से 114 गए, आठ बढ़ा, मतलब दुगना करते गए। एक से दो, दो गुना, दो का चार, आठ गुना, दो से चार गए दुगना, चार से आठ गए, चार का दुगना, तो अगली बार आठ का दुगना करेंगे तो 16, तो 114 में 16 जोड़ेंगे तो 130, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या ठीक बाद प्रतीक, मतलब दो प्रतीक के बीच में संख्या। तो यहाँ पर देखिए दो प्रतीक के पहले संख्या, और कहीं यहाँ देखिए दो प्रतीक के पहले संख्या, और कहीं नहीं, तो ऐसा टोटल दो है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 7 बॉक्स है, 7 बॉक्स है जो एक के ऊपर एक रखा गया है। आइए 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या रखा है, एफ के नीचे केवल 3 बॉक्स, मतलब एफ यहाँ है, उसके नीचे केवल 3, एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स, ऊपर भी हो सकता है नीचे, बी के ठीक ऊपर डी, क्या रखा, बी के ठीक ऊपर केवल डी, बी के ठीक ऊपर केवल, तो बी के ठीक ऊपर केवल डी को रखा गया, तो मतलब ए ऊपर नहीं होगा। एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स, तो एफ और ए मतलब ए यहाँ, हाँ या ना। सी को जी के नीचे, क्या रखा है, सी को जी के नीचे किसी स्थान पर और ई के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो बी और एफ, बी यहाँ है, एफ यहाँ है, तो इसके बीच में टोटल कितना बॉक्स, एक बॉक्स, जी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन नहीं कराते, आसान क्वेश्चन होता है। आप देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा आपको, कराना पड़ेगा, तो समझ लीजिए ऐसे जैसे जैसे बोलता है करते चले जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनता वो मैंने भलो सिखा दिया शुरुआत के वीडियो में, क्योंकि शुरुआत का जो भी शिफ्ट का हर एक सेट का, मैं पहला सेट का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्किप करते हुए चलते, पहला पूरा कराते, उसके बाद रीजनिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन को स्किप करते। इस टाइप के क्वेश्चन में कहता है 3 में सिमिलरिटी होता है, एक में नहीं, जो एक में नहीं है वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। देखिए H से N, H I J K L M N छठा पोजीशन, C से I C D E F G H I छठा पोजीशन, B से G C D E F G पांचवा पोजीशन, E से K छठा पोजीशन, सब छठा पोजीशन, यही पांचवा है, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्स है, फिर से आ गया 7 बॉक्स वाला आपका क्वेश्चन। इस बार जो है ना 7 बॉक्स वाला ज़्यादा है, ये एक के ऊपर एक रखा गया, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन का अभी तक उतना क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, लेकिन 7 बॉक्स वर्टिकली रखवा रहा है ये ज़्यादा बार। भी और एक्स के बीच में 2 बॉक्स कहाँ है, नहीं बदल सकते। एफ के ऊपर डब्लू, एफ यहाँ है तो एफ के ऊपर डब्लू, एक्स के नीचे कोई बॉक्स नहीं, मतलब एक्स सबसे नीचे। आपका रखा भी और एक्स के बीच में 2, 1 2, मतलब भी यहाँ पर। आपका रखा ई को जी के नीचे किसी स्थान पर, ई यहाँ है तो जी के नीचे किसी स्थान पर और यू के ऊपर किसी स्थान पर, मतलब यही पैटर्न बनेगा। तो क्या रखा, यू के ऊपर तीसरा, तो यू यहाँ है तो यू के ऊपर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो यू के ऊपर तीसरा स्थान पे जी, ऑप्शन नंबर 2, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्या रखा है, सी पहला दूसरा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा नहीं, पहला
दूसरा, तीसरा नहीं। एच, एस पहला, एस दूसरा, एस तीसरा, तो यही इसका सही उत्तर। जी पहला, दूसरा, तीसरा में नहीं, तो एक ही ऑप्शन सही नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे रखा में प्रत्येक अंक को बाएं से दाहिनी अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहते हैं। तो पहले नंबर लिख लेते हैं 19758436। अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम मतलब होता है सर बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 1। कितनी का स्थान अपरिवर्तित है, तो देखिए 7, पहले जिस पोजीशन पे अभी भी उस पोजीशन पे, 4 पहले जिस पोजीशन पे अभी, 3 पहले जिस पोजीशन अभी भी उसी पोजीशन पे, मतलब 3 ऐसा नंबर है जिसका स्थान अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिए FOUR RISE दोनों में एक लेटर कॉमन है R, उसके लिए डिजिट की बात करेंगे तो 54276143, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है 4, तो R के लिए 4, यही आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर X। अब देखिए VWXY, तो Y के बाद Z, R S छोड़ T, U छोड़ V, W छोड़ X, तो Y छोड़ Z, तो Z के बाद Z। हाँ या ना। अब देखिए, अब Z तो है सर। यहाँ पे देखिए 9 से 6 3 घटाए, फिर 6 में 3 घटाए तो 3 आया, फिर 3 में 3 घटाए तो 0 आया, तो 0 में 3 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो Z के बाद -3, एक ही ऑप्शन है Z के बाद -3, ऑप्शन नंबर 4। हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 वही कह रहा है कि सर यह है 3 में सिमिलरिटी, 1 में नहीं, जो नहीं है वही उत्तर। W से E चलते, WXYZ A चौथा पोजीशन, B से Z चलते बहुत आगे, समझ रहे, 26 में से 2 गया मतलब 24वां स्थान। E से I, EFGHI चौथा पोजीशन, G से K HIJK चौथा पोजीशन, ये सभी चौथा पोजीशन है, ये 24वां पोजीशन है, तो यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लीजिए आ गया गोलमेज सम्मेलन, लीजिए सब करा ही रहे, आप देख रहे हैं। तो टोटल कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 व्यक्ति बैठा दिए। आगे की कहानी कर रखा, क्यू डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में, क्यू जो है ना डी के दाईं ओर ठीक पड़ोस में। क्यू के बाएं से गिनने पे क्यू और एस के बीच में 3, क्यू का बायां, तो बायां तो इधर ही होगा सर, 1 2 3, क्यू और एस के बीच में 3, बाएं से गिनेंगे। डी और सी के बीच में 3, 1 2 3, तो सी यहाँ बैठेगा, इधर से नहीं होगा, 1 2 3, तो डी और सी के बीच में 3, इधर से गिनेंगे तो सी यहाँ बैठेगा बीच में। ए आर के ठीक दाएं पड़ोस में, ए का रखा है ना आर के ठीक दाएं, तो आर यहाँ बैठेगा, तो आर के ठीक दाएं पड़ोस में ए बैठा है। तो क्या रखा, आर के दाएं से गिनने पर, आर तो इधर है तो आर का दायां तो इधर, तो आर के दाएं से गिनेंगे तो डी और आर, तो डी यहाँ आर यहाँ, तो डी और आर के बीच में एक व्यक्ति है ए, ऑप्शन नंबर 2। हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 24 नहीं कराएंगे, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, अब वही सेम कहानी है सर। अब यहाँ से देखते, जी एच छोड़ आई दूसरा पोजीशन, एल एम एन छोड़ ओ तीसरा पोजीशन, जे के बाद के एल एम तीसरा पोजीशन, ओ के बाद पी क्यू आर तीसरा पोजीशन, ये सभी तीसरा पोजीशन, ये दूसरा, यही असंगत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। काफ़ी आसान रीजनिंग आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति ये उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ है ना। कर रखा जी के बाएं केवल 2 व्यक्ति, जी इधर है तो उसके बाएं केवल 2 व्यक्ति, जी और एच के बीच में 3, 1 2 3 मतलब एच यहाँ, एच और एफ के बीच में 1, एच यहाँ है तो एफ यहाँ, तभी एच और एफ के बीच में 1 व्यक्ति, ई आई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है यार, ई आई के ठीक बाएं पड़ोस में, डी एच का पड़ोसी नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या। 7 व्यक्ति है सर, 1 2 3 4 5 6 7, जी के बाएं केवल 2, जी के बाएं केवल 2, जी और एच के बीच में 3, 1 2 3, एच और एफ के बीच में 1, एच और एफ के बीच में 1 व्यक्ति, ठीक है। ई आई के ठीक बाएं पड़ोस में, हाँ यहाँ बैठेगा, ई आई अगल बगल में, ई जो है ना आई के ठीक बाएं पड़ोस में। अब क्या रखा, डी एच का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं बैठेगा, तो डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर, तो एक व्यक्ति बच गया एक्स का रखा एक्स के दाएं, तो एक्स के दाएं कितना व्यक्ति, एक, जिसका नाम है एच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए
आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सबसे पहले फुल पेपर का सॉल्यूशन कराना शुरू किया हूँ, और अब तक आज हमारा 10वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यानी अभी तक 9 सेटों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा दिया, आज हमारा 10वां सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो टोटल 10 सेट का मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में हुआ था, उसका भी मैंने इसी तरीके से फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरआरबी एएलपी हुआ था, उसका भी मैंने सीबीटी 1 और 2 उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन हुआ। सारे के सारे रेलवे के जितने भी प्रश्न 2024 और 25 में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया, अंडर ग्रेजुएट का तो चल ही रहा है। तो कम से कम इतना वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का जितना भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया, सारे, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो या जीके के हो, मैंने आपको बताया। अगर विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते। तो कम से कम आप भी अपना सपोर्ट को क्या कीजिए, बनाए हुए रखिए। ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट उस एफिशिएंसी मतलब उतना नहीं देख रहे जितना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखते थे। यहाँ पर लोगों का व्यूज़ जो है ना काफ़ी कम हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं हो सकता हूँ तो इस वीडियो को क्या कर दूँ, रोक दूँ, ठीक है। या नेक्स्ट वीडियो किस पर लाना चाहते हैं तो आप लोग उसके बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो चले तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। बाकी मैं इस वीडियो को लाऊंगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मुझे भी कोई काम पड़ जाता है तो किसी दिन मुझसे भी क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। आप लोगों से भी ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग भी डेली पढ़ाई करते ही होंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है कि ये डेली भलो सुबह 10 बजे आता है, लेकिन ये वीडियो जो भी शूट करता हूँ मैं रात्रि के 10 बजे के बाद ही करता हूँ। ये वीडियो भलो मैं रात के 10 बजे के बाद करता हूँ और यही वीडियो मैं सुबह अपलोड करता हूँ सुबह 10 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। शहर एच शहर आर के पूरब में है। कह रखा है शहर एच जो है ना आर के पूरब में, आर के पूरब में शहर एच है। अब कह रखा है शहर एच आर के पूरब में और डी के उत्तर में, डी के उत्तर में एच है। शहर ई शहर एच के दक्षिण पूरब में, शहर ई एच के, एच का दक्षिण पूरब, तो दक्षिण पूरब तो यही हो गया। तो शहर ई एच का दक्षिण पूरब में, तो आर के संदर्भ में डी, तो आर के संदर्भ में डी, तो ये भी होगा दक्षिण पूरब, ऑप्शन नंबर 3, हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सभी ट्रॉम जो है ना गाय है, हाँ या ना। और कोई भी गाय बन नहीं है, कोई भी गाय बन नहीं है। तो कोई ट्रॉम बन नहीं है, कोई भी ट्रॉम बन नहीं है। सभी ट्रॉम गाय, 1 मिनट गलत हो गया। सभी ट्रॉम गाय है, सभी ट्रॉम गाय है और कोई भी गाय बन नहीं है, कोई भी गाय बन नहीं है, ये फिगर बनेगा। तो कोई भी ट्राम बन नहीं है, बिल्कुल सही, कोई भी ट्राम बन नहीं है। कुछ बन गाय है, नहीं सर ये बात बिल्कुल गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ जे पहला, जे दूसरा, जे तीसरा, एल पहला, एल दूसरा, एल तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा। तो यहाँ देखिए बी पहला दूसरा तीसरा है, नहीं ये खत्म। एफ पहला, एफ दूसरा, एफ तीसरा, ये है, हो सकता है। एम पहला, एम दूसरा, नहीं ये खत्म। एम पहला, एम दूसरा, एम तीसरा, नहीं ये भी खत्म। तो एक ही उत्तर बचता है ऑप्शन नंबर 2। तो आज का होमवर्क है रीजनिंग का तो अभी तक होमवर्क नहीं दिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 रीजनिंग का ऑप्शन है, वही देखिए 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा गया, एक के ऊपर एक रखा गया है। तो यही वाला क्वेश्चन लीजिए आज आपका आखिरी प्रश्न होमवर्क है। तो इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिर्फ 2 ही लड़का है, एक निखिल जी है और एक पुष्पेंद्र जी है, जो हर एक प्रश्नों को देखते हैं और उसका कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस वीडियो को देखिए और जो भी होमवर्क आपके लिए छोड़ते हैं उसका कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन।